तो फाइनली विष्णुराज मालती से बच्चा छीन के ले आया घर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और मैंने खुद भी देखा कि अभी बच्चा विष्णुराज के पास है। वो खुद बोल रहा है कि मैं बच्चे को लेके आया हूँ घर। मालती को बोला है कि तुम आओ चाहे मत आओ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 घंटा पहले इसने अपडेट दिया था कि मैं जा रहा हूँ ससुराल। अपने ससुर का जो इंटरव्यू था उसमें बोला था ससुर जी ने कि मारूंगा जूता से दोनों को। तो ये ससुराल गया, क्या बात हुई क्या नहीं ये तो नहीं इसने दिखाया। जो मतलब का होता है, अगर इसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो वो चीज़ नहीं दिखाता है। जो इसके हित में रहता है वही बात दिखाता है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन ठीक है, एक बच्चे पे बाप का भी अधिकार है, तुम्हारा भी अधिकार है। मालती ने तो खुद ही बोला था कि अगर बच्चे से बाप मिलना चाहता है तो मिले, मुझे कोई अधिकार नहीं है उससे रोकने का, क्योंकि जितना हक मेरा है उतना हक उसका भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हक मेरा है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो ये तो सही बात है, हर माँ का हक बच्चे पे अधिक होता है, क्योंकि उसको जन्म से लेके पालना पोसना, दुख सुख गीले में सोना, सब कुछ। बाप एक ऐसा होता है, स्तंभ होता है, बच्चे के शौक़ सुविधा ऐशो आराम का ख्याल रखता है। और माँ है कि उसको मतलब क्या बोलते हैं, टच महसूस करती है। तो एक जिस्म एक जान जैसी हालत होती है माँ बेटे की या माँ बेटी की, दोनों की, बच्चे की। तो अच्छी बात है, तुम अपने बच्चे को मिलो, अपने बच्चे से खेलो, तुम्हारा हक है। लेकिन अगर ये तुम सोचो कि मालती से छीन के ले आया हूँ बच्चा और मालती को वापस नहीं करूँगा, तो तुमको तो वैसे भी मालती को मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है। कि हाँ, 2 साल का नहीं हुआ, क्योंकि एक बर्थडे उसका मन गया है और दूसरा अब शायद लमसम ऐसा ही कुछ, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। वो बच्चा खुद ही नहीं माँ के बिना रह पाएगा। माँ के अलावा कहीं किसी बाप भले ही दिन भर खिलाए, बाप भले ही रह पाए, तुम खुद ही उसको ले जाके दोगे, क्योंकि तुम खुद ही घूमने फिरने वाले इंसान हो। बच्चे के साथ तो तुम कर नहीं सकते हो। तुम बच्चे के साथ रहोगे तो फिर तुम्हारा कंटेंट कहाँ से आएगा, तुम फेक वीडियो कहाँ से बनाओगे, तुम मालती को बदनाम कैसे करोगे। और मुझे तो लगता है दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलूँ, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। विष्णुराज ने बोला कि मैं बेटे को ले आया हूँ, तो पहली बात कि बिना माँ की रजामंदी के ये ऐसे तो ले नहीं आ सकता है। घर वाले जो मालती के हैं उनके बिना रजामंदी से लेके तो नहीं आ सकता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि कुछ ना कुछ मतलब क्लियर साबित हुआ है या कुछ सही साबित हुआ है। भगवान करे कि सब कुछ लाइन अप हो जाए, जो भी रिश्ते में खटास हो। और दूसरी बात, एक और मन में मेरे खटास आ रही है कि विष्णुराज बच्चे को लेके आया, उधर मालती के वीडियो में बहुत मतलब शॉर्ट वीडियो में हंस हंस के शॉर्ट वीडियो बना रही है। तो मैंने ये अजीबोगरीब रिश्ता देखा है कि जिस औरत के साथ ऐसा होता है, क्षण में रोती है, क्षण में हंसती है, क्षण में मतलब समझ ही में नहीं आता। हम लोग मरे जा रहे हैं इन दोनों के पीछे, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। कभी मालती सही लगती है, कभी विष्णु सही लगता है, कभी दोनों ही गलत लगते हैं, लेकिन सब मिला जुला के गुमराह जनता हो रही है इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में। क्या सोचा जाए समझ में नहीं आता है। जिसका बच्चा दूर हो जाए वो माँ खुशी होके वीडियो बना रही है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि सब कुछ सॉर्ट आउट होने का आसार लग रहा है। और बात लाइन पे आ जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है। इस बात को यहीं पे ढक दिया जाए, क्योंकि कोई भी बात बढ़ाने से कोई मुद्दा हल नहीं होता है। मुद्दा हल होता है उसको सॉर्ट आउट कराने से। एक बात निकल रही है, एक बात निकल रही है, एक बात निकल रही है, एक बात दब रही है, तो प्याज के छिलके की तरह ये हो गया है। तो सबसे पहली बात कि अब बच्चा आया है, बच्चे के साथ साथ माँ आई है कि नहीं आई है ये तो नहीं दिखा है, क्योंकि मालती चौहान कहीं और शॉर्ट वीडियो बना रही है पेड़ वेड़ के नीचे। बच्चा विष्णुराज के पास है, तो अब कितनी दूरी है कितनी नहीं ससुराल से इसके घर की, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फ़िलहाल घर पे है बच्चा, विष्णुराज के साथ अच्छे से खेल रहा है, क्योंकि बच्चा अपने बाप को समझता है, पहचानता है, उसके साथ रहा है भी। 15-20 दिन हुआ उससे अलग हुए, लेकिन अच्छा लगा कुल मिला जुला के। मुझे इस बात पे बुरा नहीं लगा कि विष्णुराज लेके आया है। लेकिन अगर ये बात जो लोग बोल रहे हैं छीन के ले आया है, ये बोला कि मैं बच्चा ले आया हूँ अब मेरे साथ रहेगा, तो ये
लोगों को मत गुमराह करो यार, बस करो प्लीज़, अब मत गुमराह करो। बच्चा तुम्हारा ही है, मालती का ही है। हम लोग क्या करेंगे जान के? तुम बच्चा लेके आए हो, तुम्हारे पास रहेगा नहीं रहेगा, तुम्हें मजबूरी में उसको अपने माँ, अगर माँ नहीं आई है पास में तो मजबूरी में माँ को देना पड़ेगा, क्योंकि रात में दिन भर रह लेगा बच्चा किसी के साथ, रात में बिना माँ के बच्चा नहीं सोता है। तो कानून से या ऊपर वाले से, भगवान से या इस धरती पे सब जगह एक ही न्याय होती है कि बच्चे को माँ से कभी अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका घोर पाप पड़ता है। वो चाहे माँ गलत हो चाहे सही हो, जो भी हो, है तो एक बच्चे की माँ। वो बच्चा नहीं जानता है कि मेरी माँ कैसी है। बच्चे के लिए माँ ही रहती है, दुनिया के लिए गलत रहती है। अब आप लोग बताइए मैं क्या गलत बोल रही हूँ? किसी ने बोला कि अगर तुम्हारे साथ होता तो ऐसा क्या होता। तो पहली बात कि हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जी भी नहीं उड़ाएंगे, और हम ऐसा कभी मतलब पाप वाला काम करेंगे ही नहीं। अगर हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो सीधे सीधे हमारे लिए न्यायालय बना है, सीधे सीधे पुलिस थाने बना है। नहीं तो मेरा मायका है, माँ है, नहीं है तो अकेले भीख मांग ले इंसान, लेकिन इज्जत से जिएगा वही सबसे सर्वत्र इंसान है। बोलना बहुत आसान है, और रही बात कि बिगड़ी हुई बात हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि आग लगा रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर हम बोल ही दिए कि मालती को एक्सेप्ट कर लो, अगर एक मियाँ बीबी मिल जाए लाख बुरा है। क्यों? पति गलत होता है तो पत्नी नहीं एक्सेप्ट करती है, पत्नी नहीं एक्सेप्ट करती है। तो पत्नी अगर एक बार गलत हो गई तो बिल्कुल उसका राइट बनता है। और ये आप अपने अंदर सोचिएगा कि आप माफ़ नहीं करेंगी क्या? आपका पति अगर गलत हो जाए तो आप बताइएगा कि आप माफ़ करेंगी कि नहीं करेंगी? आप खुद से पूछिएगा, मुझे मत बोलिए। मैं अपना अच्छे से जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमारी बोली से किसी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। एक तरफ लोग अलग रहो, मत एक्सेप्ट करना, मत एक्सेप्ट, ये क्या है? कौन सा पुण्य का काम आप लोगों ने किया है अगर ये कह दिया है? तो कम से कम हम ये तो बोल रहे हैं कि हम मियाँ बीबी एक हो जाओ। सिर्फ मालती को गलत ठहराने से बात नहीं होती है। गलत विष्णु भी है, वो चाहे लाख दुनिया के सामने बोले कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ये तीनों उंगली, एक उंगली इधर, इधर 3 उंगली, 4 उंगली है ना, तो गलत ठहराती है। और कोई भी इंसान यहाँ सच्चा नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे A to Z इंसान इस दुनिया में है। किसी न किसी से कोई ना कोई गलती हुई है। तो अपने आप को ये बोल देना कि मैं दुनिया का सबसे सर्वत्र इंसान हूँ, सबसे सच्चा इंसान हूँ, तो ये घमंड टूट जाता है। भगवान वो सब देखता है। अनर्गल चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। तो दोस्तों सब मिला जुला के हम लोगों को अब यही लग रहा है कि बच्चा आ गया तो जल्दी से माँ भी वापस आ जाए, क्योंकि मालती खुद बोल रही थी कि अगर अभी हम जाएंगे तो सबकी नज़रें हमको इस नज़र से देखेंगी, नीच नज़र से। क्योंकि भाई एक औरत की बदनामी जान ही रहे हो, जब बदनाम जहाँ से हो जाती है, खासकर अपने ससुराल से, तो जाने में भी उसको झेप लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि ये मालती भाग के गई थी, आज इसी मुँह से वापस आ गई। तो थोड़ा उसको भी टाइम मिलना चाहिए सोचने समझने के लिए। और मैं यही कहूँगी कि जो सोचना समझने की टाइम लोगी मालती, उससे बढ़िया है कि तुम वापस चली जाओ अगर तुम्हें अवसर मिल रहा है तो। कहते हैं ना, साथ रह के जो मतभेद है, मनमुटाव है, दूर होता है। और दूर रहने से ना ये और दूरी बढ़ती जाती है। मैं कुल मिला जुला के यही कहूँगी कि एक साथ रहो, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे जिस तरह से हो, पास में जाओ। धीरे धीरे दूरियां तुम्हारी कम होंगी। और जो गांठ दिखाया था विष्णु ने, सही बात है, दिल एक बार टूटता है तो गांठ पड़ जाती हो, चाहे किसकी भी गलती हो, तो उस गांठ को प्यार से मिट जाना चाहिए। रिश्ते की गांठ प्यार से मिट सकती है, रस्सी नहीं मिट सकती रस्सी की गांठ, लेकिन रिश्ते की गांठ प्यार से मिट जाती है। और हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए उस गांठ को मिटाने का। और अगर तुम मौका दे दोगे विष्णुराज, तो तुमसे बड़ा महान इंसान कोई होगा नहीं। जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है, अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो तुम जानते हो। हरिश्चंद्र
की औलाद हो या वो है, वो जानती है, लेकिन हम लोग वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पे बताया गया है। खुद और मालती ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एक बार उसको अवसर दो और एक महान काम कर दो। इंसान ही माफ़ भी करता है और भगवान भी माफ़ करता है, इंसान को एक बार अवसर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ। अब गलत कमेंट ना करके किसी की लाइफ को अगर बच जाए तो बचा लेना चाहिए। तो गलत कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।